उत्तर या गुप्त पूर्व काल 322 बीसी से 185 एडी। मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 322 बीसी से 185 एडी। पहला, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कौनव या कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने के मुहर चलाई? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, श्रृंग, चोल। इन राजवंशों का क्रम है श्रृंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। मौर्य साम्राज्य में ध्वंस के पश्चात कई
आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शासक, सूची 2 उपाधि। अशोक, प्रियदर्शी, अशोक प्रियदर्शी। कनिष्क, कनिष्क देवपुत्र। खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती। और विक्रमादित्य महेंद्रगिरी। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत, विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व में। शक संवत्सर 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व में। कलिंग संवत्सर 302 ईसा पूर्व में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कनौ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। कथन 1। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये सही है, किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक संवत रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसियस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहते हैं? कांसारपन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरो का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोच्चिन। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सीमेन प्रोडे के नाम से संबोधित किया गया? अरिकामेड।
और उत्तर काल में किसने भारत में यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थो, पहलवन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुंग, चेदी, सुंग, कलिंग, चेदी प्रतिष्ठान या पैठन, सातवाहन। सुंग विदिशा, चेदी कलिंग, सातवाहन प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? भारहूत का स्तूप, सांची स्तूप की देविका रलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप। उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? वृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध के संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा सही है? तो तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? दूसरा, श्रेणी वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। 2 और 3।